दोस्त, इस वीडियो की स्क्रिप्ट जिस पुस्तक के आधार पर लिखी गई है, उस पुस्तक ने करोड़ों लोगों को पैसे की वो समझ दी है जो किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। इस वीडियो की गहराई में जाने के बाद आप इस पुस्तक के द्वारा अमीर बनने वाले अगले इंसान होंगे। इस पुस्तक का नाम रिच डैड पुअर डैड है। इस पुस्तक में दो पिताओं की पैसे को लेकर अपनी अलग अलग समझ के बारे में बताया गया है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, मेरे दो डैडी थे और माइक उनका सबसे करीबी दोस्त। माइक के पिता को ही वे रिच डैड बोलते थे, जो उनके रियल यानी पुअर डैड। उनके पास दुनिया भर की डिग्रियां मौजूद थी। वे पेशे से एक सरकारी नेता थे। वहीं उनके रिच डैड केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। रॉबर्ट और माइक दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे। उसी स्कूल में जिमी नाम का लड़का पढ़ता था। वो अपनी पापा की नई कार के साथ अपने दूसरे दोस्तों के साथ समुद्र किनारे वाले घर पर पार्टी करने जाता था, लेकिन माइक और रॉबर्ट को इनवाइट न करके उनकी बेइज्जती करता था, जिससे परेशान होकर ये अपने पुअर डैड से पैसे के बारे में पूछते तो वो बोलते कि तुम्हें पैसे बनाना आना चाहिए, जिससे इन्होंने अपने दोस्त माइक की मदद से कुछ पुराने जस्ते के ट्यूब इकट्ठा करके वो पैसे बनाने लगे। लेकिन ये बिजनेस गैर कानूनी था, जिसके बाद रॉबर्ट के पिता पुअर डैड ने कहा कि तुम्हें इस बारे में माइक के पिता से संपर्क करना चाहिए। और यहीं से एंट्री होती है रियल हीरो की, जिसको पैसे बनाने का एक अद्भुत ज्ञान था। दोस्त, यहीं से शुरू होते हैं पैसे के नियम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, दुनिया की 90% आबादी आज भी इसीलिए गरीब है क्योंकि अक्सर लोग पैसे के लिए काम करने में ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये रास्ता सेफ होता है। ये लोग सोचते हैं पैसे के लिए काम करने में हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वह एक अच्छा खुशहाली भरा जीवन जी सकेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, ऐसी सोच की मेन जड़ है अज्ञानता, क्योंकि जो सब्जेक्ट लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं उनमें ये कहीं नहीं लिखा होता कि हमें पैसे के लिए काम क्यों नहीं करना चाहिए। और इसी अज्ञानता के चलते लोगों के अंदर डर और लालच का जन्म हो जाता है, जो उन्हें 8 से 12 घंटे की जॉब करने पर मजबूर कर देता है। दोस्त, स्कूल कॉलेज हमें एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। पैसे के बारे में आप जितना ज्यादा अध्ययन करते हैं, आप उतना ही पैसा बना सकते हैं। ये लाइफ टाइम चलने वाली पढ़ाई है। इसी अज्ञानता के कारण गरीब व मध्यवर्गीय लोग हमेशा एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे हिंदी में चूहा दौड़ भी कहा जाता है। डेली वही फिक्स काम करना, उठना, नहाना धोना, खाना खाकर ऑफिस के लिए रवाना होना, और फिर लोग तब जागते हैं जब वो किसी काम के नहीं रहते। फिर वो अपनी सारी जिंदगी इसी रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जबकि अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं, वह कभी भी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनते। वह अपने डर और लालच को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वह दिल से सोचने के बजाय अपने दिमाग से सोचते हैं। वह कुछ यूनिक सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। एग्जाम्पल, मान लो आपका कोई बिजनेस जिसमें आपको कुछ भी न करना पड़े, आप किसी अदर पर्सन के थ्रू पैसा कमा सको। इसके बदले में आप उस व्यक्ति को एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर सको। इस तरह से पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग आपको वो आइडिया प्रोवाइड कराने लगेगा जो दूसरे लोग कभी नहीं खोज पाते। अगला नियम है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैक्सिमम लोगों को यह नहीं मालूम होता कि हमारी वास्तविक संपत्ति क्या है। वह अपनी लायबिलिटीज को ही अपनी सबसे बड़ी एसेट्स मान लेते हैं, और इसी भूल के चलते लोग अपनी पूरी लाइफ में लायबिलिटीज ही इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे उनके कमाई का ज्यादातर हिस्सा उनके लोन चुकाने में या फिर ऐसे ही जाम हो जाता है, और लाइफ टाइम वो कर्ज के बोझ से लदे रहते हैं। दोस्त, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लायबिलिटीज और एसेट्स के अंतर को समझना होगा। आपका लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज आपकी हर वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल, महंगा स्मार्टफोन, कार, बाइक, हाउस या ऐसी जरूरत से जुड़ी अन्य चीजें जो भी आपकी जेब से पैसा निकालती हूँ। एसेट्स क्या होती है? संपत्ति आपकी हर वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। मान लीजिए आपने 20 बाई 50 का एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत आज 10 लाख है। जब आप उसी फ्लैट को 2 से 4 साल बाद बेचेंगे तो उस फ्लैट की कीमत 15 से 20 लाख हो जाएगी। यानी संपत्ति आप उसी को बोल सकते हैं जो आपकी जेब से एक बार पैसा निकाल तो लेती है, लेकिन वो आपकी जेब में लाइफ टाइम पैसा डालती रहती है। दोस्त, आप हमेशा एसेट्स खरीदने की आदत डाल लीजिए। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लायबिलिटी तभी खरीदें जब आपका संपत्ति वाला कॉलम भरा हो। अगला नियम है अपने काम से काम रखो। दोस्त, रॉबर्ट कहते हैं, इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। मतलब कि दूसरे लोग सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते रहते हैं और वे सोचते हैं हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। वह कभी भी ये गहराई से नहीं सोचते कि हम खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हम खुद को नहीं बल्कि किसी और को अमीर बना रहे हैं, और इसी गलत धारणा के चलते वो एक बार फिर रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। यदि आपको सच में अमीर बनना है तो आपको अपनी जॉब के साथ साथ खुद के लिए काम करना भी आना चाहिए।
यानी कि जॉब के साथ साथ आप हमेशा अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। अपनी ज्यादातर मनी अपने संपत्ति वाले कॉलम पर लगाएं, जिससे कुछ ही दिनों में आप दूसरों के लिए काम करते हुए भी अपने काम से काम रख पाएंगे। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम अपने काम से काम कैसे रखें। अगला नियम है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्त रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग तकनीकी जानकारी के कारण पीछे नहीं रहते। मैक्सिमम लोग अपनी सारी जिंदगी पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं और अंत में गरीबी में मर जाते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग जोखिम लेने से डरते हैं। वे जिंदगी के खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना पसंद करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े। दोस्त, अमीर लोग पैसे का आविष्कार कुछ इस प्रकार करते हैं। वे रियल एस्टेट को इकट्ठा करते हैं, सेल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सेल करते हैं। उनका ये क्रम लाइफ टाइम चलता रहता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए बैंक में जमा निवेश है। बैंक आपको नाम मात्र का इंटरेस्ट दे सकता है। आप अपनी जॉब करते रहें, उसे ना छोड़ें। अब आप उस 5 लाख रुपए को बैंक से निकालकर ऐसे एसेट्स में निवेश कर दें, जिससे आपको कुछ ही दिनों में 5 के 6 से 7 लाख या उससे भी अधिक रुपए मिल सके। इस तरह का आप अपना एक पैटर्न बना लें, जो कि पैसे का आविष्कार कहलाएगा। इस तरह से आप थोड़े ही टाइम का वेस्ट करके बिना कड़ी मेहनत किए पैसे का आविष्कार कर सकते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में आप भी अमीर बन सकते हैं। इस तरह से आप रेट रेस से बाहर भी निकल सकते हैं। दोस्त, यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खतरों से खेलना भी सीखना पड़ेगा। अब बात आती है पैसे के लास्ट नियम की। रॉबर्ट कहते हैं, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं, दुनिया की 90% पॉपुलेशन जीवन भर पैसे के लिए काम करती है। वह कभी भी सीखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए मैक्सिमम लोग गरीबी में मर जाते हैं और अपने बीवी बच्चों के ऊपर भारी कर्ज छोड़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करना चाहते हैं, वह अपनी सारी जिंदगी सिर्फ बिलों का भुगतान ही करते रहते हैं। वह ये कभी समझ ही नहीं पाते कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। जबकि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सीखने पर भरोसा रखते हैं और चीजों को सीखते रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो सीखते हैं सही समझ सिर्फ उन्हीं के पास होती है, और जिसके पास ज्ञान का खजाना होता है वो अपने व्यापार या किसी भी फील्ड में सफल हो जाते हैं। दोस्त, यदि आपको जीवन में कामयाब होना है तो सीखने पर विश्वास करें। पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। रॉबर्ट बताते हैं, व्यापार में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग समझ है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि आप सीखने पर फोकस करें, पैसा तो खुद ब खुद आएगा। दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको पैसे के ये नियम काफी पसंद आए होंगे। फिर मिलूंगा एक ऐसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।